वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। व्याकरण वाक्य भेद का भाग 2 लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको वाक्य के भेद की परिभाषा, वाक्य के अर्थ के आधार व प्रकारों की परिभाषा उदाहरण सहित समझाई। अब मैं इस पीडीएफ में यानी कि भाग 2 में आपको वाक्य के दूसरा भेद रचना के आधार पर उनके प्रकारों के बारे में वर्णन करूंगी। तो आइए हम आगे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य का भेद 3 प्रकार से है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है, पहले हम उसे जानते हैं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, यानी सरल वाक्य जैसा कि नाम से प्रतीत होता है एकदम इजी चीज़ है ना। सरल का मतलब होता है इजी। जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जैसे उदाहरण दिया मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा। या एक ही आदमी है जो क्रिया कर रहा है ना। राकेश पढ़ता है। सीधा और सिंपल वाक्य है। आराम से आप इसको देखकर पढ़कर पहचान सकते हो कि ये सरल वाक्य है। अब हम इसके दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों से मिलकर बनता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ ही क्या है? जुड़ा हुआ। यानी ऐसे 2 सरल वाक्य जो जुड़ के या 2 वाक्य मिलकर बनते हैं। 2 सरल वाक्य जब जुड़कर मिलते हैं, 2 सरल वाक्य जब मिलते हैं तब संयुक्त वाक्य बनता है। इसको पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये सरल वाक्य। वे शब्द हैं तथा, ये वाक्य, और, एवं, या, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, पर से जुड़े होते हैं। यानी इन वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे वाक्य के अंतर्गत ये शब्द हैं तो हम कह सकते हैं ये संयुक्त वाक्य हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, मैंने उसे पढ़ाया और अमेरिका भेजा। देखो, पहले वाला सिंपल है ना, मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ पर तो सरल वाक्य है। लेकिन जैसे इसके साथ में और जोड़ दिया, मैंने उसे पढ़ाया और अमेरिका भेजे, यानी 2 क्रियाएं होगी ना, एक भेजना है ना और एक पढ़ाना। गांव में बाढ़ आई परंतु रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। यानी गांव में क्या आई थी? बाढ़ आई। और उस वाक्य को जोड़ा किससे? परंतु से। परंतु शब्द आया तो रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। यानी 2 शब्द, जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो आप पहचान जाएंगे ये संयुक्त वाक्य है। कौन कौन से शब्द हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। और, एवं, या, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, पर, ऐसे शब्द जब आएंगे बीच में वाक्य में तो आप समझ सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा भी बहुत ईजी है बच्चों। जब 2 सरल वाक्य मिलकर बनते हैं, सरल वाक्य 2 मिलेंगे और उनके बीच में ये शब्द होंगे, तब वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अब हमारा तीसरा और अंतिम वाक्य रचना के आधार पर है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तथा ये वाक्य की जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, यदि से जुड़े होते हैं। देखो समझ में सीधा है मिश्रित वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है। यानी वाक्य के अंदर एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर होता है ना। और इसमें 2 क्रियाएं होती है और इनको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें ये शब्द होते हैं कि जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, यदि, ऐसे जब वर्ड अगर बीच में आते हैं वाक्य के पढ़ने पर हमें, तब वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। यानी देखो, जैसी और वैसी दोनों आया है तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये वाक्य होगा मिश्रित वाक्य। मैं आपको मिश्रित वाक्य को उदाहरण देकर समझाती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काम अच्छे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काम अच्छे हैं, ये उपवाक्य है। और इसके ऊपर आश्रित वाक्य कौन सा जुड़ा हुआ है? कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काम अच्छे हैं। तो दूसरा वाक्य तो हो गया मुख्य वाक्य और ये हो गया उपवाक्य। पिताजी ने कहा कि वे कल हमारे लिए पुस्तकें लाएंगी, है ना। देखो, एक ही वाक्य में आपको देखो जुड़ा हुआ, पिताजी ने कहा कि, है ना, वे कल हमारे लिए पुस्तक लाएंगे, कि शब्द से ये जुड़ा हुआ है ना। पिताजी आएंगे, कहेंगे और बात होगी। तो ये समझ में आ गया ना आपको। एक सिंपल सा वाक्य, पिताजी ने कहा कि वे कल हमारे लिए पुस्तकें लाएंगे, है ना। तो ये वाक्य होता है मिश्रित वाक्य। अब मैं आपको इसी के आधार पर
सब अभ्यास कार्य दे रही हूँ। मैंने बच्चों आपको दोनों पीडीएफ में मिलाकर अभ्यास कार्य दिया है। आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। वाक्य किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम लिखो। आपको पता है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा मैंने बताई थी और इसके प्रकार 2 प्रकार के हैं और उनके नाम आपको पता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने, नाम लिखो। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं, 8 प्रकार के हैं। आपको 8 के नाम लिखने हैं। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य अभी हमने पढ़े हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपको इन तीनों की परिभाषाएं लिखनी है और इनको हल भी करना है। अब बच्चों मैंने प्रश्न 4 दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपको कुछ 4 दिए हैं, नव वर्ष मंगलमय हो। अब आपको अर्थ के आधार पर पहचानना है। अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य थे हमारे, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। उनमें से आपको कौन सा वाक्य यहाँ पे वाक्य समझ आ रहा है वो आपको यहाँ पे कॉलम में भरना है। अरे वह दौड़ में प्रथम आया, यदि तुम आते तो मुझे प्रसन्नता होती, है ना। देखो ये छात्र परीक्षा देंगे, आपको इनको पढ़ना है और फिर इनको सॉल्व करना है। अब है प्रश्न 4, संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलो। मैंने यहाँ पे 2 आपको 1 और 2, तीसरा मैंने शायद गलत लिख दिया है। 1 और 2 मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। आपको संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलना है। ये संयुक्त वाक्य है, आपको इनको मिश्र वाक्य में बदलना है। जैसे मेरे पास खिलौना है और बैटरी से चलता है ना। मेरे पास खिलौना है और बैटरी से चलता है, आपको इसको मिश्र वाक्य में बदलता है। मिश्र वाक्य के मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए, आप उन सबको यहाँ पे अगर सेट करके देखोगे कौन सा शब्द यहाँ जुड़ेगा तो ये मिश्र वाक्य बनेगा, आपको लगाना है। भिखारी ने सेठ को देखा और अपनी झोली फैला दी। भिखारी ने सेठ को देखा और अपनी झोली फैला दी, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और है दोनों वाक्य में। अब आपको इनको मिश्र वाक्य में जोड़ना है। तो भिखारी ने जब सेठ को देखा तब अपनी झोली फैला दी। देखो जब और तब दोनों का प्रयोग करते हैं हमारा वाक्य सॉल्व हो जाता है, मिश्र वाक्य में बदल जाता है। आपको इन वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बच्चों मैंने वाक्य भेद के भाग 1 और भाग 2 आपको भेज दिए हैं और अभ्यास कार्य भी भेज दिया है। आपको अच्छे से समझ रहे हैं और आप लोगों के पास किताब होगी तो किताब में वाक्य भेद में जो भी प्रश्न है आप उनको हल करना है। धन्यवाद।